इसलिए भैया प्रेम करना संसारियों के बस की बात नहीं है। या तो ऐसी निष्काम प्रीति भगवान करते हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त करते हैं, और किसी में इस प्रकार का निष्काम प्रेम नहीं होता। ऋषि मुनियों में भी नहीं। हाँ, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। मुनियों को भी ले लिया उसमें, लेकिन बहुत ध्यान दें, विशुद्ध प्रेमी अनुरागी संतों को भक्तों को नहीं लिया। उनके लिए कहा, हेतु रहित जग जुगु उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उनके लिए कहा। देखो, आपके प्रति हम उपकार करना चाहते हैं, आपका हित करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, तो ये इच्छा हमारे भीतर कब पैदा होगी? जब हम दिनेश जी से हृदय से प्रेम करते होंगे तो इच्छा उत्पन्न होगी। हम प्रेम ही नहीं करते होंगे तो हमारे मन में इच्छा कहां से जगेगी कि तुम्हारा चाहे बुरा हो चाहे भला हो, हमें क्या लेने देना। निष्काम प्रेम करने वाले भगवान और भगवान के भक्त हैं, इसलिए इनका प्रेम किसी भी अवस्था में कम नहीं होता। हमारे गुरुदेव का उत्सव चल रहा है, राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। हमारे राम जी तो महाराज जी ही हैं, हमको तो ये पद उनमें ही घटता हुआ दिखाई देता है, हैं? राम प्रीति की रीति आप नीके जनियत। कितने उदाहरण दें। एक कायस्थ थे श्रीवास्तव, उनका नाम था रामजी लाल श्रीवास्तव। लखनऊ के निवासी थे। पुराने आदमी थे, उर्दू पढ़े हुए थे, उस जमाने के स्नातक थे। अंग्रेजी शासन के स्नातक थे। स्नातक ही नहीं थे, अंग्रेजी शासन में वे तहसीलदार बन गए थे। बाद में उनके पिताजी ने कहा तो तहसीलदारी की नौकरी छोड़ के रेलवे में अधिकारी हो गए। ईमानदार एक नंबर थे। उस महकमे में भ्रष्टाचार उसी समय से है। रेलवे में इन्होंने थोड़ी कड़ाई की, लोगों ने विरोध करके इनके विरुद्ध शिकायत कर दी और ये पदमुक्त कर दिए गए। सब झूठी बात थी, लेकिन कुल मिला के बात ये हुई कि वो संसार की प्रतिकूलता इस काम में आई कि उन्होंने एक वृंदावन में गोपीनाथ बाजार में, गोपीनाथ घेरा में एक मकान खरीद लिया था, छोटा सा। तो घर में लोगों ने तिरस्कार किया, तो वो वृंदावन के, वो गोपीनाथ घेरा के मकान में आके रह गए। अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उर्दू पढ़े लिखे थे, हिंदी तो खैर मातृभाषा है, संस्कृतज्ञ नहीं थे। अक्षर इतने सुंदर लिखते थे कि क्या मोती महाराज, बहुत सुंदर अक्षर, बहुत हस्तलिपि बड़ी सुंदर थी उनकी। अब महाराज जी का क्या स्वार्थ था उनसे, भिक्षा मांगते थे, भिक्षा से उदर पूर्ति करते थे जगह जगह। अब कोई साधु जैसा भेष भी नहीं था,
कंगला जैसे रहते थे, तो भीख भी भेष से भीख मिलती है। भाई गृहस्थी भी तो साधु जैसा देखने में लगता है उसको कुछ देते हैं, और साधु जैसा वेशभूषा ना हो तो उपेक्षा कर देते हैं। तो महाराज जी ने उनको पहचाना और उनको उनको पूछा। महाराज जी के पास आए, किसी ने कह दिया होगा कि बड़े दयालु महात्मा हैं, महाराज जी के पास आ गए। महाराज जी ने कहा, श्रीवास्तव जी अब आप इधर उधर कहीं भी भटका न करें, आप हमारे पास से ले जाए। महाराज जी बना करके दे देते उनको, वो ले जाते। जब वे पहुंचते, महाराज जी को प्रणाम करते। तो महाराज जी उर्दू में उनसे बात कर, आइए जनाब तशरीफ पेश कीजिए। वो भी लखनवी अंदाज में ऐसे महाराज जी को अभिवादन करते, ऐसे प्रसन्नता से हाथ बातचीत होती थी। महाराज जी कहते, श्रीवास्तव जी मेरे मित्र हैं, उनको खर्च भी देते, दीपक जलाना होगा घर में, अमुक उत्सव है, कपड़ा भी देते, खर्च भी देते। क्या स्वार्थ था उनसे? कोई ऑफिस में बिठा के लिखा पढ़ी तो नहीं कराते थे कि तनख्वाह देते हो, कुछ नहीं। और गर्मी का समय आता तो आते लठिया टेकते हुए और महाराज जी के सामने आके गिर जाते धम्म से। आह, कवि कहते कितनी भीषण गर्मी है, हालत खराब हो रखी है, हालात खराब हो रखी है। महाराज जी कहते क्या, अरे जान में जान तो आवे तब बोले। महाराज जी पंखा करने लग जाते। तो श्रीवास्तव जी क्या हो, ठंडा ही, हाँ ठंडा ही पिएंगे। तो उसमें थोड़ी बर्फ गिर जाए तो अच्छा लगेगा। बर्फ कौन लाए, लाओ पैसा, हम लाते बर्फ। महाराज जी उसको पैसा देते, 5 पैसा 10 पैसा की बर्फ आ जाती थी। अब तो 5 पैसा 10 पैसा चलता नहीं, इतनी बर्फ आ जाती। बर्फ डाल देते टुकड़ा करके, फिर उनको दूध में और बढ़िया लस्सी बना के पिलाते। 2 गिलास 3 गिलास पी लेते, प्रसन्न हो जाते। ऐसी सर्दी में चाय पिलाते। सुंदर सुंदर छोटी छोटी खिली हुई रोटी घी लगाकर उनके लिए रखते। सबको सूखी रोटी मिलती, उनको घी लगी रोटी मिलती। बढ़िया से बढ़िया मिठाई, बढ़िया से बढ़िया चीज श्रीवास्तव जी के लिए। श्रीवास्तव जी भी कहते थे कि हमारा शरीर पूरा हो जाए तो हमारे घर सूचना न की जाए। क्यों? उनका प्रेम नहीं, हमारा भी प्रेम नहीं, हमारा तो आपसे ही प्रेम है। और थोड़े से अस्वस्थ हुए, अगहन का महीना था, मार्गशीर्ष मास था, आना जाना बंद कर दिया। तो महाराज जी स्वयं भिक्षा लेके उनके यहाँ पहुँचते, अपने हाथ से खुद पैदल चल के जाते, उनको पवा के आते, उनके खंडहर पड़े मकान में सफाई करके आते। महाराज जी खुद, हम लोगों को नहीं बोले तुम लोग विद्यार्थी हो, पढ़ो, तुम्हारे काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। प्रेम का निर्वाह। फिर धीरे धीरे उन्होंने अन्न बंद कर दिया, फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेने लगे, फिर दूध भी छोड़ दिया, जल लेने लग गए। यमुना जी का थोड़ा सा जल ले लेते, यमुना जी का जल उस समय ठीक था, जल ले लेते। अगहन शुक्ल 10वीं आई तो उन्होंने जल भी नहीं लिया, शरीर बिल्कुल स्वस्थ था।
कमजोरी थी, वृद्ध तो थे ही। और जब एकादशी आई, जिसको गीता जयंती कहते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, महाराज जी गए कुछ लेकर के दूध वगैरह, तो श्रीवास्तव जी तो चले गए ठाकुर जी के यहाँ। मोहल्ले के लोगों ने रिपोर्ट कर दी कि लावारिस मुर्दा है, और फिर पुलिस ले गई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब इतने जल्दी किसको करें, फिर महाराज जी कोई इसका वारिस कौन है, तो महाराज जी वारिस बने, शरीर लिया, और फिर महाराज जी ने ही अपने हाथ से, एक और महात्मा थे उनके साथ लेकर उनको यमुना जी के जल में समाधि दी। कथा यहीं पूरी नहीं है, उन्होंने एक उपन्यास जैसा छोटा सा लिखा था, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन। महाराज जी को लिख करके दिखाए तो महाराज जी बोले क्या करना, बोले इसको छपाना है। महाराज जी ने उनकी पुस्तक भी छपा दी। अभी भी कहीं कोई पुरानी प्रति होगी, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी श्रीवास्तव जी ने। चलो यहाँ तक बात तो ठीक है। अब इसके बाद महाराज जी ने पता लगाया और उनके घर तक सूचना भेजी, उनका पुत्र आया। महाराज जी बोले तुम केवल उनके जो कुछ 12 बामन वगैरह करना उसमें रहो, क्योंकि वो गृहस्थ थे, बाकी खर्च सब हम करेंगे, महाराज जी ने कहा। और इतना ही नहीं, उनकी एक बेटी थी, उसके ब्याह का न्योता आया लखनऊ से। महाराज जी कभी किसी के ब्याह में जाने का रखते नहीं, लेकिन हमसे बोले कि देखो भाई, अब मित्र तो हमारा मर गया, अब मित्र की बेटी की शादी है, तो उसमें मित्र के कर्तव्य का पालन मुझे करना पड़ेगा। उनको तो ऐसी कार्ड आया था हमारे, जो कोई आग्रह पूर्वक किसी ने बुलाया थोड़ी, पर कपड़ा, बर्तन, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट सब लेकर के महाराज जी लखनऊ पहुँचे। वहाँ का पानी भी नहीं पे, वहाँ कुछ खाते पीते नहीं थे, और वहाँ दे करके अपनी मित्रता निभा के चले आए। ऐसा कहीं देखा सुना आपने? भगवान के अतिरिक्त अब उस व्यक्ति से जो भिक्षुक है, कंगाल है, कुछ नहीं है, जिसके पर फूटी कौड़ी नहीं, उससे उनका क्या स्वार्थ था? पर जिसे अंगीकार कर लिया, जिसे अपना लिया, उसके साथ प्रेम का निर्वाह अंतिम क्षण तक किया। समझ में आता है, या तो प्रेम करना भगवान को आता है, या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों को आता है। संसार का जो प्रेम है ना, वो बंधन में बांधने वाला है, और भगवान का प्रेम, संतों का प्रेम, वो भव बंधन से छुड़ाने वाला है। बस इतना अंतर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। राम प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। प्रीति की रीति आपनी के जनियत है। हम इस पद की चर्चा कर चुके हैं, माने जिस पद को हम कहने जा रहे हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई।